नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। संत कबीर जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर के विचारों को समाज के लिए आज भी प्रासंगिक बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत कबीर मानवता, समानता और सामाजिक चेतना के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे। इस मौके पर उन्होंने सैनी सरकार की ओर से संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई और अगले वर्ष संत कबीर जयंती को राज्य स्तर पर भिवानी में मनाने की घोषणा भी की। चंडीगढ़ में संत कबीर दास जयंती समारोह आयोजित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। संत कबीर जयंती पर सीएम सैनी ने दिया संदेश। संत कबीर मानवता के सबसे बड़े मार्गदर्शक, संत कबीर के विचार अपनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में आयोजित संत कबीर जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और संत शिरोमणि कबीर दास को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत कबीर ने सामाजिक कुरीतियों, जात पात और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाकर समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि सैनी सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के माध्यम से महान संतों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। समाज को बांटने वाली हर दीवार पर प्रहार किया है। उनकी वाणी को, उनको हम गहराई से जानेंगे, समझेंगे। जाति पाति हो, ऊंच नीच हो, अंधविश्वास या पाखंड हो, जिसका जिक्र अर्जुन मेघवाल जी ने भी किया है। उन्होंने हर बुराई को खुली चुनौती दी है और साथ ही उन्होंने हमें बताया है कि ईश्वर न मंदिर की सीमा बांधता है, न मस्जिद की दीवारों में है, वह तो हर मानव के हृदय में है। ये संत कबीर जी ने हमें बताया है। साथियों, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति कर्म में है और साथियों सादगी में है, सत्य में है और सबसे बढ़कर के प्रेम में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत कबीर का सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समानता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर हरियाणा सरकार काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार जनसेवा, पारदर्शिता और लोक कल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। कबीर जी की जो वाणी है, जो उनका संदेश है, एक एक शब्द, एक एक लाइन में मानवता के बीच, व्यक्ति के बीच गहराई से उतरने का वो शब्द है। कबीरदास जी कहते थे, कबीर सोई दिन भला, कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरी भरी भंटिए, पाप शरीर के जाए। ये संत कबीरदास जी अपनी वाणी में बोलते थे। उन्होंने कहा है कि सबसे शुभ दिन वही होता है जब संतों का सानिध्य और सज्जनों का संग प्राप्त हो। आज मेरे लिए वही पावन अवसर है जो संत कबीरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आधुनिक दौर में तकनीकी विकास के साथ मानवीय मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को संत कबीर के विचारों से जोड़ना समय की आवश्यकता है
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने अपने सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा है, जो जनसेवा, पारदर्शी शासन और संतों के आदर्शों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सैनी सरकार संतों की शिक्षाओं को समाज तक पहुंचाकर समरस और भेदभाव मुक्त हरियाणा बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें ये गर्व भी है कि उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र को आधार बनाया है। साथियों, समानता और समग्र कल्याण उनका दर्शन सच्चे अर्थों में अंत्योदय ही था। हम सब जानते हैं कि जो उनकी एक सोच थी, अंतिम व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसके बारे में कैसे विचार हो, यह कबीरदास जी की सोच थी। अंत्योदय उनका विचार था और अंतिम व्यक्ति के उदय का वो दर्शन चाहते थे। उसका विकास होना चाहिए, उसका उदय होना चाहिए। यही उसी मंत्र को लेकर के साथियों आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। कबीरदास जी ने जाति पाति के भेदभाव को तोड़कर कहा, उन्होंने कहा सब मानस की एक जाति। ये कबीरदास जी ने कहा सब मानस की एक जाति। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के लिए भी जाति केवल एक है, और वो जाति है गरीब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे लिए कोई जाति पाति नहीं है। और यही बात 600 वर्ष पूर्व संत कबीरदास जी की वाणी में आई है। संत कबीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक समरसता, पारदर्शी शासन और जनसेवा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार का कहना है कि संतों के आदर्शों पर चलकर ही समता मूलक और विकसित हरियाणा का निर्माण संभव है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।